डियर स्टूडेंट्स, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री में आपके वेस्टर्न वर्ल्ड वाले पेपर में एक टॉपिक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के तहत इटली के एक चिकित्सक जीरोलामो फ्राकोस्टारो के बारे में देखेंगे। जीरोलामो फ्राकास्टारो का जन्म इटली में 1476 ईस्वी में हुआ था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जीरोलामो फिजिशियन, कवि, चिकित्सक, कई विषयों के ज्ञाता थे। उनकी वजह से ही रोग निदान के क्षेत्र में प्रगति हुई थी। उनके पहले तक ये माना जाता था कि रोग का मुख्य कारण शरीर में विद्यमान विभिन्न जो रस होते हैं उनके अनुपात में बदलाव आ जाना या विकृति पैदा हो जाने की वजह से होता है। पर इटली के चिकित्सक जीरोलामो फ्राकास्टारो ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि रोगों की उत्पत्ति के लिए कुछ बाहरी कारण भी जिम्मेदार होते हैं। उन्होंने रोगों के बारे में डिटेल से बताया। फ्राकास्टारो ने उपदेश नामक रोग के निदान पर विशेष ख्याति अर्जित की थी। इससे पहले लोगों को इस रोग के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। फ्राकास्टारो ने संक्रामक रोगों पर भी एक पुस्तक लिखी थी और ये बताया था कि ये जो संक्रामक रोग होते हैं ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो इससे आधुनिक जीवाणु विज्ञान के विकास में बहुत हेल्प मिली थी। फ्राकास्टारो ने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अपने अध्ययनों से क्रांति पैदा कर दी थी। एपिडेमिक डिजीज का कारण उन्होंने बताया कि कुछ ट्रांसफरेबल टीनी पार्टिकल्स होते हैं जिनका इन्फेक्शन होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से। तो इस तरह से इन्होंने संक्रामक रोगों की जानकारी दी थी। और फ्राकास्टारो ने सिफिलिक डिजीज का नाम भी डिराइव किया था। तो इस तरह से फ्राकास्टारो ने
आधुनिक जीव विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके अलावा औषधि विज्ञान में फ्लेमिंग एंड्रियस वेसालियस, जिनका जन्म 1564 ईस्वी में हुआ था और जन्म 1514 ईस्वी में और मृत्यु 1564 ईस्वी में हुई थी, का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। वे पहले व्यक्ति थे जिसने मानव शरीर के सूक्ष्म निरीक्षण के बाद शरीर रचना संबंधी अपने ज्ञान का प्रतिपादन किया था। उन्हें भी उस समय चर्च के कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ा था और उन्हें चर्च की अदालत में भी बुलाया गया था। धन्यवाद।